स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पे, जहां हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। प्रीवियस क्लासेस में हमने एंथर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हमने किसके बारे में पढ़ा था, एंथर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एंथर कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, पॉलन सैक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर को एक बार रिकैप करेंगे। देन हम लोग देखेंगे डाइसेंस ऑफ एंथर देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देख रहे हैं क्या, हम लोग देख रहे हैं अपने पॉलन ग्रेन को। ठीक है, किसको देख रहे हैं बच्चों, तो पॉलन ग्रेन क्या है, पॉलन ग्रेन। ठीक है, हम लोग उसके बारे में देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखा था हमने, ये क्या था, जर्मपोर था। ये एक न्यूक्लियाई था जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। ये दूसरा न्यूक्लियाई था। ये हमारा क्या था, इंटाइन। बच्चों इंटाइन किस चीज का बना होता है, तो इंटाइन हमारा बना होता है किसका, तो सेल्यूलोज और पेक्टिन का। अब क्या है बच्चों, एक्साइन। एक्साइन किस चीज का बना होता है, तो एक्साइन हमारा बना होता है किसका, स्पोरोपोलिन का। ये क्या हमारा, तो कॉम्प्लेक्स या बोले तो हार्डेस्ट मटेरियल। ये एग्जाइन क्या करता है बच्चों, तो पॉलन ग्रेन की विएबिलिटी को बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है, पॉलन ग्रेन की विएबिलिटी को। ये विएबिलिटी क्या होता है, तो वो एबिलिटी जब तक वो पॉलन ग्रेन क्या है, तो एबल रहे कि वो क्या कर सके, तो फर्टिलाइज कर सके, एग को फर्टिलाइज कर सके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विएबिलिटी। तो उसको बनाए रखने में ये हेल्प करता है। एक्सटर्नल जो भी टेम्परेचर है, तो हॉटनेस है या कोल्डनेस है, उससे पॉलन ग्रेन को बचाता है, ड्राई होने से बचाता है। ठीक है, किसी केमिकल इफेक्ट से इसको बचाता है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, ये देख लिया। उसके बाद हम क्या देखेंगे, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो हमने पढ़ चुका था। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या था, तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आप देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है, ये यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो द मियोसिस टू फॉर्म द माइक्रोस्पोर टेट्राड। हमने माइक्रोस्पोर टेट्राड का भी स्ट्रक्चर देखा था। कितने तरह के थे माइक्रोस्पोर टेट्राड बच्चों, तो आप देखोगे कि माइक्रोस्पोर टेट्राड हमारे पास में कितने तरीके का था, तो ये था 5 तरीके का। कौन कौन सा था, तो एक बार फिर से हम लोग रिकैप करेंगे। एक था हमारे पास में कौन, टेट्राड। ये जो टेट्राड है कितने तरीके का था, टेट्रा हेड्रल पहला, दूसरा लीनियर, तीसरा क्या था बच्चों, डेसिक्वेट, चौथा कौन था बच्चों, डेसिक्वेट के बाद टी शेप, और पांचवा कौन सा था, आइसोबाइलेटरल। कौन सा था, आइसोबाइलेटरल। 5 तरीके से अरेंजमेंट होता है टेट्राड का। ठीक है बच्चों, हम सभी का स्ट्रक्चर्स भी देख चुके थे। अब इसमें आगे हम लोग देखेंगे क्या कि ये कैसे, तो जो भी स्पोरोजिनस टिश्यूज थे वो क्या करता है, टेट्राड फॉर्म करता है। और टेट्राड जो 4 सेल है उसमें से एक बचता है और 3 क्या होता है, डीजेनरेट हो जाता है। ये सब को हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। अब यहाँ देख रहे हैं, इसने हमने देखा एक्साइन, ये सब बता ही दिया। इंटाइन है, एक्साइन किस चीज का बना हुआ है ये भी हमने देख लिया कि स्पोरोपोलिन का बना हुआ है, रेजिस्टेंस टू ऑर्गेनिक मैटर, ये सारा चीज को हमने देख लिया। इंटाइन किस चीज का बना हुआ है, तो सेलुलोज एंड पेक्टिन का बना हुआ है। ठीक है, हमने देख लिया पहले ही। उसके बाद हमने ये भी देखा कैसे कि जो मैच्योर होने के बाद जो एक सेल है वहां माइटोसिस होता है और एक बना देता है, एक न्यूक्लियाई बना देता है क्या, वेजिटेटिव सेल, और दूसरा बना देता है जर्मिनेटिव सेल। यहाँ भी देख रहे हैं जो वेजिटेटिव सेल होता है बिगर होता है, बड़ा होता है, किससे, तो किससे, जर्मिनेटिव से। क्योंकि वेजिटेटिव को क्या करना है, फूड को रिजर्व करना है ना। नेक्स्ट देख रहे हैं बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि क्या क्या, अब जो पॉलन ग्रेन है वो एक न्यू लाइफ को फॉर्म कर रहा है, तो इट कंटेन्स एनर्जी इन लार्ज अमाउंट में एनर्जी को कंटेन करेगा। तो बच्चों ध्यान देंगे कि जो लार्ज अमाउंट में एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, कंटेन कर रहा है, तो उससे क्या बेनिफिट है, तो हम इसका यूज करते हैं किस चीज में, हम इसका यूज करते हैं क्या, पॉलन टैबलेट्स बनाने में, एनर्जी टैबलेट्स बनाने में। ठीक है, जो रेस में
दौड़ने वाले जो घोड़े हैं उनको देते हैं ये पॉलन टैबलेट्स का सप्लीमेंट, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल सके। जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो इस एनर्जी टैबलेट्स को लेते हैं, जिससे क्या उनकी जो एबिलिटी है जो दौड़ने की क्षमता है वो क्या हो जाए, इंक्रीज करता है। ठीक है बच्चों, ये देखा। और प्लस हमने देख रहा है क्या कि अभी विएबिलिटी का बात किया था, तो विएबिलिटी क्या है, तो जब तक वो किसी एक को फर्टिलाइज कर सके। तो इफ हम इस पॉलन की विएबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो हम पॉलन गेन को क्या करेंगे, तो माइनस कितने पर, तो -196 कितने पर, -196 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। ये नीट में आया हुआ भी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं। ठीक है, अब डाइसेंस ऑफ एंथर क्या है, डाइसेंस ऑफ एंथर। तो बच्चों डाइसेंस ऑफ एंथर है क्या, डाइसेंस का मतलब क्या होता है, ब्रेक होना। डाइसेंस का मतलब क्या होता है, ब्रेक होना। अब मान लो कि हमारा क्या है, तो बाइलोब्ड एंथर है। बाइलोब्ड क्या है, एंथर है। ठीक है, अब जैसे ही बाइलोब्ड है तो पॉलन से कितना होगा हमारे पास में, 4 होगा ना। ठीक है, कनेक्टिवा। अब जैसे ही ये क्या हो जाएगा, ये पक जाएगा पूरी तरह से, राइपेन हो जाएगा, वैसे ही क्या होगा, ये जो आउटर एंडोथीसियम है वो हेल्प करता है। हमने लास्ट क्लास में बताया था कि आप लोग रिवाइज कर आना। मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि डाइसेंस में एपिडर्मिस हेल्प करता है या एंडोथीसियम। तो बच्चों कौन हेल्प करता है, एंडोथीसियम हेल्प करता है डाइसेंस। तो डाइसेंस में क्या होगा, ये जो दिख रहा है लाइनिंग, जो थीका दिख रहा है, ठीक है, ये जो लाइन दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, वो ब्रेक कर जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। अब इसमें से क्या होगा, ब्रेक करने के बाद जो पॉलन ग्रेन है वो बाहर की ओर स्प्रेड आउट मतलब निकलेंगे। बच्चों कोई प्रॉब्लम, डाइसेंस इसी को बोलते हैं। ठीक है, होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो अब डाइसेंस हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या, तो फीमेल गेमेटोफाइट या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बताया गया है कि क्या क्या होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, यही होता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट देखेंगे ओवरी का स्ट्रक्चर। इसमें किसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ओवरी का। उससे पहले हम लोग आ जाएं तो यदि फीमेल के बारे में बात करें तो वहाँ पे कार्पेल बोलते हैं, उसको कार्पेल भी बोलते हैं। तो मोनोकार्पेलरी या उसको बोलते हैं मोनोकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी। ठीक है, 2 तरीके के फ्लावर हम लोग डिवाइड करते हैं, जिसमें एक कार्पेल पाया जाए तो मोनोकार्पेलरी, जिसमें एक से ज्यादा कार्पेल पाया जाए तो मल्टी कार्पेलरी बोलते हैं। अब मल्टी कार्पेलरी में 2 पार्ट होता है। क्या हो गया बच्चों, तो फीमेल फ्लावर को हमने डिवाइड किया यूनी कार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी। अब मल्टी को आगे हम लोग डिवाइड करते हैं किसमें, एपोकार्पस और सिनकार्पस, एपोकार्पस और सिनकार्पस। ठीक है, एपोकार्पस मतलब वैसा मल्टी कार्पेलरी सिस्टम जिसमें क्या हो, तो जितने भी कार्पेल्स हैं वो एक दूसरे से क्या रहे, फ्री रहे, फ्री है ना, फ्री रहे, तो वो क्या हो गया, एपोकार्पस। और सिनकार्पस का मतलब सिंक्रोनाइज, मतलब जुड़ा रहे, सभी आपस में क्या रहेंगे, फ्यूज रहेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग आगे देख रहे हैं क्या, अब आगे हम लोग देखेंगे कि ओवरी, ओवरी है क्या। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी को हम लोग देखेंगे। तो ओवरी का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बच्चों, देखो चलिए बच्चों, तो ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है, किसका, ओवरी का स्ट्रक्चर है। यहाँ ये पॉलन ग्रेन भी है तो इसको अभी ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, हम लोग केवल किसको देखेंगे, इस फिगर को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देख रहे हैं कि हमारे पास में क्या है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या बना ही लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ। देखो बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या है, एक एनाट्रोपस ओवरी है। कैसा ओवरी है, एनाट्रोपस। बताया जाएगा, इसके टाइप्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि कितने टाइप्स के ओवरी होते हैं। तो अब इसमें ये देख रहे हैं, ये क्या है हमारा फ्यूनिकल, ये क्या है फ्यूनिकल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। ठीक है बच्चों, माइक्रोपाइल। ये क्या हो गया हमारा
आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट। ये क्या हो गया बच्चों? एम्ब्रियो सैक। ये हो गया हमारा एंटीपोडल्स। ये हम जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं न्यूसेलस। इसको चला जा एंड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हाइलम। इसको बोलते हैं ब्राफे। ठीक है बच्चों, तो ये सारा हमारा स्ट्रक्चर है किसका? एनाट्रोपस ओवरी का। जहां जो माइक्रोपाइल है बच्चों, वो क्या काम करता है माइक्रोपाइल? तो माइक्रोपाइल वो पार्ट है जहां से जो पॉलन ट्यूब इंटर करता है। माइक्रोपाइल वो पार्ट है जहां से जो पॉलन ट्यूब है वो क्या करता है? इंटर करता है। ठीक है बच्चों, अब ये देख रहे हैं क्या? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है? ये दोनों साइनर्जिड्स, जो नीचे वाले दो है इसको बोलते हैं साइनर्जिड। इसको बोलते हैं एग एपरेटस। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं क्या? पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है बच्चों, ये सब देख रहे हैं। ये क्या हो गया? रैफी हो गया। फ्यूनिकल, ये फ्यूनिकल आगे चल के प्लासेंटा को बनाता है। किसको बनाता है बच्चों? प्लासेंटा को बनाएगा। ये हाइलम क्या है? तो माइक्रोपाइल और इसको, इन दोनों को जो ऐड करने का काम कर रहा है वो क्या है? ये हाइलम है। इंटेगुमेंट तो प्रोटेक्टिव लेयर होगा जो आगे चल के क्या करेगा? फिर आगे फिर फर्दर डेवलपमेंट होगा टेस्टा और टेग्मा में। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ एंटीपोडल्स है, न्यूसेलस और चला जाए, ये सब क्या होता है? डिजेनेट। आगे चल के सारे डिजेनेट होके क्या करेंगे? नरिशिंग लेयर बना देंगे। ठीक है, ये जो पोलर न्यूक्लियाई है हम देखेंगे कि कैसे डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान ये एक मेल गेमेट से फ्यूज कर कर क्या करेगा? तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा और वही आगे चल के एंडोस्पर्म बनाएगा। ठीक है, ये जो एग है वो दूसरे मेल गेमेट से फ्यूज करके क्या करेगा बच्चों? तो सीड का डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, और ये जो होल ओवरी है वो बन जाएगा फ्रूट और ये बन जाएगा सीड। ये सब हम लोग धीरे धीरे आगे वाले क्लास में हम लोग देखेंगे बच्चों। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ भी हमने वही सेम स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर देखना है, केवल यहाँ एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चों, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में हमने अभी जाना, एपोकार्पस, सिनकार्पस, ये सारी चीज़ों को तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, ओव्यूल के बारे में अभी हमने देखा कि ओव्यूल क्या है। तो ओव्यूल में फ्यूनिकल है जो स्टॉक है जो अटैच करता है और आगे चल के क्या बनाता है? प्लासेंटा बनाता है। न्यूसेलस क्या है? तो नरिशिंग लेयर है। प्राइमोडियम ग्रो करेगा, मास ऑफ सेल फॉर्मिंग और न्यूसेलस। ठीक है बच्चों, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने अभी सारे स्ट्रक्चर्स में हमने देख लिया, सारे स्ट्रक्चर्स को हमने बखूबी देखा ओवरी के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर ओव्यूल के बारे में भी हमने देखा। ठीक है, ओव्यूल में क्या क्या है, कौन कौन सा है, चलाजा एंड है, एम्ब्रियो सैक है, ये सारे चीज़ों को हमने देख लिया। ठीक है, अभी हमने बताया कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, जो पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। तो एक मेल गेमेट क्या करेगा? तो एक के साथ में फ्यूज करेगा। एक मेल गेमेट किसके साथ फ्यूज करेगा? पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। और वो फ्यूज करने के बाद वो क्या करेगा? यहाँ देख रहे हैं कि कैसे पोलन ट्यूब चलाजा से इंटर कर रहा है और अब फर्टिलाइजेशन करेगा। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम? चलो, होप सो कोई प्रॉब्लम ना हो। हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चों देखेंगे क्या कि कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, कैसे जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, कैसे जो पोलन ग्रेन है स्टिग्मा पर स्टिक करेगा और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करके फर्टिलाइज कर रहा है किसको? एग को। और फ्यूजन कर रहा है किसको? फ्यूजन कर रहा है किसके साथ? तो पोलर न्यूक्लियाई के साथ। और कैसे जो बोलते हैं एम्ब्रियो, जो कौन सा एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है वो 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड कहलाता है। और डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? तो इन सभी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों। ठीक है, तब तक के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहे। और जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में अनाउंस किया था, इस क्लास में भी अनाउंस कर रहा हूँ क्या कि जल्द से जल्द हम लोग लाइव क्लास को लाने वाले हैं। ठीक है, और लाइव क्लास में 1-to-1 क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे। आपको
आपके क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से मिलेगा। और क्वेश्चन कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी स्टेट बोर्ड्स के लिए, किसी भी पीएमटी के लिए हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव लाइक सीयूईटी वगैरह हो, तो उसमें कोई इशू नहीं। आप सभी क्वेश्चंस बखूबी पूछें और उनका आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चों।